मत्ती 1:1 की व्याख्या। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यह वाक्य मत्ती के सुसमाचार की शुरुआत में मिलता है और यह यीशु मसीह की वंशावली का परिचय देता है। यह हमें बताता है कि यीशु मसीह इब्राहिम और दाऊद जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वंशज हैं। इस वाक्य का क्या मतलब है? इब्राहिम की संतान यह इंगित करता है कि यीशु इब्राहिम से उत्पन्न वंश का है। इब्राहिम को यहूदी धर्म में विश्वास का पिता माना जाता है। दाऊद की संतान यह बताता है कि यीशु दाऊद के वंश का है। दाऊद इज़राइल का एक महान राजा था जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि मसीह उसी के वंश से आएगा। यीशु मसीह की वंशावली, यह वाक्य मत्ती के सुसमाचार में दी गई यीशु की वंशावली का परिचय देता है। इसका महत्व क्या है? मसीह की पहचान। यह वाक्य स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह इब्राहिम और दाऊद के वंश का है, जो यहूदी धर्म में महत्वपूर्ण वंश हैं। यह यीशु को मसीहा के रूप में पहचानने में मदद करता है। भविष्यवाणियों की पूर्ति। यह वाक्य पुराने नियम में दी गई कई भविष्यवाणियों की पूर्ति को दर्शाता है जो मसीह के आने की भविष्यवाणी करती हैं। इतिहास और धर्म का संबंध। यह वाक्य इतिहास और धर्म के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह दिखाता है कि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं इतिहास से जुड़ी हो सकती हैं। मत्ती 1:1 का व्यापक अर्थ। मत्ती 1:1 सिर्फ एक वंशावली से अधिक है। यह यीशु मसीह की पहचान और महत्व को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि क्यों यीशु को मसीहा माना जाता है और क्यों उसका जन्म इतना महत्वपूर्ण था। मत्ती 1:2 की व्याख्या। मत्ती 1:2 का ये अंश यीशु मसीह की वंशावली का विस्तार करते हुए इब्राहिम से शुरू होकर यहूदा तक का वंशक्रम प्रस्तुत करता है। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, यह पुराने नियम की प्रमुख कहानियों में से एक है। इब्राहिम को विश्वास का पिता माना जाता है और इसहाक उसके पुत्र थे। इसहाक से आगे जाकर इसराइल जाति का उदय हुआ। इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब, जिसे इसराइल भी कहा जाता था, इसहाक का पुत्र था। याकूब के 12 पुत्र हुए, जिनसे इसराइल की 12 गोत्रें का उदय हुआ। और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा याकूब के 12 पुत्रों में से एक था। यहूदा की वंशावली पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि मसीह का आना यहूदा के वंश से होने की भविष्यवाणी की गई थी। इस आयत का महत्व, वंशावली का महत्व। यह आयत यीशु मसीह को इब्राहिम और दाऊद के वंश से जोड़ती है। यह दिखाता है कि यीशु का जन्म इतिहास में हुई घटनाओं की एक श्रृंखला का परिणाम था। भविष्यवाणियों की पूर्ति। यह आयत पुराने नियम में दी गई भविष्यवाणियों की पूर्ति को दर्शाती है। यह दिखाता है कि मसीह का आना पूर्व निर्धारित था। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का संबंध। यह आयत यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के बीच के संबंध को दर्शाती है। ईसाई धर्म अपने मूल को यहूदी धर्म में पाता है और यीशु को इब्राहिम और दाऊद के वंश का वारिस मानता है। आगे क्या? मत्ती की वंशावली आगे बढ़ती रहती है और यहूदा से मसीह तक के वंशक्रम को विस्तार से बताती है। इस वंशावली का अध्ययन हमें यीशु मसीह के बारे में गहराई से समझने में मदद करता है। मत्ती 1:3 की व्याख्या। मत्ती 1:3 में यीशु मसीह की वंशावली को आगे बढ़ाया गया है। यह आयत यहूदा की संतान के बारे में बताती है जो मसीह के वंश में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यहूदा से फिरिस। यहूदा के पुत्र फिरिस थे और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन्न हुए। यहाँ तामार का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि जोरह यहूदा की पुत्री तामार से उत्पन्न हुआ था। यहूदा की पत्नी की मृत्यु के बाद तामार ने अपने ससुर यहूदा के साथ धोखाधड़ी करके जोरह को जन्म दिया था। यहूदा की वंशावली में तामार का नाम लेना ये दर्शाता है कि भगवान की योजनाओं में अप्रत्याशित मोड़ भी आ सकते हैं। और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। फिरिस के पुत्र हिस्रोन थे और हिस्रोन के पुत्र एराम थे। इस आयत का महत्व, वंशावली की जटिलता। यह आयत दिखाती है कि वंशावली हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। इसमें मोड़, चुनौतियां और अप्रत्याशित घटनाएं भी शामिल होती हैं। भगवान की योजना। यह आयत ये भी दर्शाती है कि भगवान की योजनाएं हमारी सोच से परे होती हैं। तामार के साथ हुई घटना भले ही उस समय के लिए अप्रत्याशित थी, लेकिन ये भगवान की योजना का एक हिस्सा थी। मसीह का वंश। यह आयत मसीह के वंश को यहूदा तक जोड़ती है और आगे की वंशावली की ओर ले जाती है। आगे क्या? मत्ती की वंशावली आगे बढ़ती रहती है और मसीह के जन्म तक के वंशक्रम को विस्तार से बताती है। इस वंशावली का अध्ययन हमें यीशु मसीह के बारे में गहराई से समझने में मदद। मत्ती 1:4 की व्याख्या। मत्ती 1:4 में यीशु मसीह की वंशावली को आगे बढ़ाया गया है। यह आयत एराम से शुरू होकर सलमोन तक के वंशक्रम को प्रस्तुत करती है। और एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ। एराम के पुत्र अम्मीनादाब थे और अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। अम्मीनादाब के पुत्र नहशोन थे और नहशोन के पुत्र सलमोन थे। इस आयत का महत्व, वंशावली की निरंतरता। यह आयत यीशु मसीह की वंशावली को लगातार आगे बढ़ाती है। ये दिखाता है कि मसीह का वंश कई पीढ़ियों तक चला आ रहा था। इजराइल के इतिहास से संबंध। यह आयत इजराइल के इतिहास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण हस्तियों का उल्लेख करती है। उदाहरण के लिए नहशोन मिस्र से इजरायलियों को निकालने के समय मूसा के साथ थे।
मसीह का वंश, यह आयत मसीह के वंश को यहूदा तक जोड़ती है और आगे की वंशावली की ओर ले जाती है। आगे क्या? मत्ती की वंशावली आगे बढ़ती रहती है और मसीह के जन्म तक के वंशक्रम को विस्तार से बताती है। इस वंशावली का अध्ययन हमें यीशु मसीह के बारे में गहराई से समझने में मदद करता। मत्ती 1:5 की व्याख्या। मत्ती 1:5 में यीशु मसीह की वंशावली को आगे बढ़ाया गया है। यह आयत सलमोन से शुरू होकर यिशै तक के वंशक्रम को प्रस्तुत करती है और सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सलमोन की पत्नी राहब थी। राहब एक वेश्या थी जो यरीहो शहर में रहती थी। जब इस्राएली यरीहो पर आक्रमण करने आए थे तब राहब ने इस्राएली जासूसों को छिपाया था। इसके बदले में इस्राएलियों ने उसे और उसके परिवार को जीवित छोड़ दिया था और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। बोअज रूत नामक एक मोआबी स्त्री से विवाह करता है। रूत एक विधवा थी और बोअज उसके निकटतम संबंधी था। रूत और बोअज का विवाह बाइबल में एक प्रसिद्ध कहानी है और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। ओबेद के पुत्र यिशै थे। यिशै दाऊद के पिता थे। इस आयत का महत्व, अप्रत्याशित मोड़। ये आयत दिखाती है कि वंशावली में कभी कभी अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं। राहब जो एक वेश्या थी, मसीह के वंश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये दर्शाता है कि भगवान की योजनाओं में कोई भी अप्रत्याशित नहीं होता। विश्वास और करुणा। राहब की कहानी विश्वास और करुणा की एक मिसाल है। उसने इस्राएल के परमेश्वर में विश्वास किया और इस्राएलियों के प्रति दया दिखाई। इसके लिए उसे आशीर्वाद मिला और वो मसीह के वंश में शामिल हो गई। मसीह का वंश, ये आयत मसीह के वंश को दाऊद तक जोड़ती है। दाऊद के वंश से मसीह के आने की भविष्यवाणी की गई थी। आगे क्या? मत्ती की वंशावली आगे बढ़ती रहती है और दाऊद से मसीह तक के वंशक्रम को विस्तार से बताती है। इस वंशावली का अध्ययन हमें यीशु मसीह के बारे में गहराई से समझने में मदद करता है।